अगर आपको मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो आप एक बहुत ही बड़ी बीमारी के शिकार हो, वो तो छोड़ दो, लेकिन एक सपना जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हो गई इसलिए क्योंकि उस इंसान ने सपने के ऊपर यकीन नहीं किया था। तो ऐसे फैक्ट आपको वीडियो में जानने मिलने वाला है जिसको सुन के आपका दिमाग। तो फिर हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो फिर आज की इस वीडियो में लाया हूँ बहुत ही जबरदस्त और आपको डराने वाले फैक्ट। तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप थोड़ा सा डर सको। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता है? अगर हाँ तो आप ये बात जानकर चौंक जाओगे कि आप एक बीमारी के शिकार हो जिसका नाम है मैथ एंजाइटी। तो इस बीमारी के चलते आप ये मानने लगते हो कि मैथ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत हार्ड है और उसकी वजह से मैथ्स आपको और ज्यादा हार्ड लगने लगता है। एक्चुअली उतना हार्ड होता नहीं है। तो ऐसा सोचना शुरू कर दो कि इजी है तो मतलब आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। देखो एक गजब का किस्सा बताता हूँ, ठीक है? क्या आप लोग काले जादू में विश्वास करते हो? जापान में एक इंसान अपने घर में अकेला रहता था और उसके साथ कुछ दिनों से कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसने ये नोटिस किया कि उसके घर का खाना गायब हो जाता था, ठीक है? घर भी पूरा बंद होता था। घर के अंदर आने का दरवाजा सिर्फ एक ही था, उसमें भी वो ताला लगा के सोता था, लेकिन फिर भी खाना गायब हो जाता था। कैसे? अब ऐसा हर रोज उसके साथ होने लगा। उसको धीरे धीरे डर भी लगने लगा कि ऐसा हो कैसे रहा आखिरकार। उसके बाद उसने ये रहस्य जानने के लिए पूरे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास फिट कर दिए और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ जिसको देख के उसका दिमाग और हमारा दिमाग भी एकदम घूम हो जाता है। तो उसका खाना एक्चुअली एक बुढ़ी औरत चुरा रही थी जो कि उसके किचन के नीचे एक खुफिया कमरा था, उसके अंदर रह रही थी, ठीक है? और जब उससे पूछा गया कि वो सिर्फ खाना ही क्यों चुरा रही थी तो उसने कहा वो अकेली रहती थी तो बस खाना चुरा के वो सिर्फ जिंदा रह रही थी, ठीक है? आप चेक करना अपने घर में कि कहीं खुफिया कमरा ना हो, वरना वहीं पे भी कोई। आपने ये बग बनी कार्टून तो जरूर देखा होगा और उसके वॉइस आर्टिस्ट मेल ब्लैंक, उनके साथ एक अजब घटना हो गई। सीक्रेट रीजन की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मतलब सीधा कोमा के अंदर चले गए। डॉक्टरों ने बहुत सारा इलाज किया, आखिरकार डॉक्टर लोग ने ये आशा ही छोड़ दी कि वो कोमा से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे महीने बीतते गए और डॉक्टर लोग भी मतलब सोच रहे थे कि अब तो वो मर ही जाएंगे। लेकिन एक दिन एक मतलब एकदम खतरनाक कोइंसिडेंस हुआ। किसी इंसान ने बग्स बनी की आवाज में उनके साथ बात की, ठीक है? और बग बनी के कैरेक्टर की आवाज सुन के उन्होंने रिएक्ट किया और फिर डॉक्टर लोग ने उसी आवाज में बार बार उनसे बात की और उसी आवाज के चलते धीरे धीरे वो रिएक्ट करने लगे और 2-3 महीने के बाद वो ठीक हो गए। तो ये होता है किसी काम को दिल से करने का इम्पैक्ट, उनके काम के प्रति लगाव को, और उसी ने उनकी जान बचाई। क्या आपने कभी किसी ट्रेन के अंदर सफर किया है? ऑफ कोर्स किया ही होगा, ठीक है? लेकिन कितने घंटे? एक रेलवे ट्रैक है जो पोर्टुगल से वियतनाम तक जाती है, ठीक है? और उसकी लंबाई है 17,000 किलोमीटर और उसको पूरा खत्म करने में आपको 12 दिन लग जाएंगे और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रैक है अब तक की। आपने आसमान में चांद और सूरज दोनों को देखा ही होगा, ठीक है? लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि चांद और सूरज ऑलमोस्ट साइज में सेम टू सेम दिखते हैं? हमको पता है कि चांद छोटा है और सूरज बड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टू सेम कैसे दिखते हैं? तो इसमें कुदरत का एक बहुत ही बड़ा वाला कोइंसिडेंस छुपा हुआ है। सूरज चांद से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन कोइंसिडेंटली चांद से सूरज 400 गुना ज्यादा दूर है। मतलब वो जितना बड़ा है उतना ही दूर है और उसकी वजह से दोनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिखते हैं हमको। एंशिएंट टाइम में एक पोएट यानी कि एक कवि ने एक कंपटीशन रखा बुद्धिमान इंसानों के लिए और कंपटीशन में सबको ये बोला गया था मुझको एक ऐसी रिंग बना के दो, मैं जब खुश हूँ तब मुझे दुखी कर दे और जब दुखी हूँ तब मुझको खुश कर दे। सब काम पे लग गए, कंपटीशन हुआ, उसमें से सिर्फ एक रिंग थी जो विन हुई। अब उसमें खास क्या था मालूम है? तो उस बुद्धिमान इंसान ने उस रिंग के ऊपर लिखा था ये समय भी बीत जाएगा। तो ये आप भी कहीं पे नोट करके रखो तो आपको बहुत ही हेल्प होगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? अगर आपको ये अंदाजा लगाना हो कि अमेज़न कंपनी जो है वो कितनी बड़ी है तो आप इस बात से लगा सकते हो एक वर्कर अपनी एक शिफ्ट के अंदर ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। मतलब स्ट्रेट नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ से वहाँ। सोचो कि पूरी कंपनी कितनी बड़ी होगी। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स देखे होंगे जिनका बहुत ही खौफ रहता है, लोगों में बहुत ही डर रहता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हो कि किसी इंसान का लोगों के ऊपर डर उसकी खुद की जान ले सकता है? तो एक इंसान जिसका नाम था जोसेफ स्टेन, तो माना जाता है कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट इंसान थे। उनका लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा डर रहता था। एक बार क्या हुआ, वो बीमार पड़ गए और उनके जो कर्मचारी थे, साथी कर्मचारी थे, उन्होंने डॉक्टर को ही नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अगर ये फिर से ठीक हो गए
तो फिर से सबको डर के अंदर जीना पड़ेगा। आखिरकार उनके उसी डर की वजह से, उस बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। कभी आप तो किसी और को नहीं डराते ना, अगर डराते हो तो संभाल के, वरना आप सपने के अंदर कितना यकीन रखते हो? क्या आपको लगता है कि कोई सपना जो है वो किसी की जान ले सकता है? तो एक इंसान थे जिसका नाम था सुगर रे रॉबिन्सन, और वो एक बहुत ही बड़े बॉक्सर थे। अब उनके साथ एक अजीब सी घटना हुई। वो एक बहुत ही बड़े बॉक्सिंग मैच में कंपटीशन करने वाले थे, लेकिन कंपटीशन की अगली रात को उनको एक सपना आता है, और वो सपने में देखते हैं कि उन्होंने बॉक्सिंग मैच के दौरान अपने जो कॉम्पिटिटर बॉक्सर है उनको मार दिया है। अब उसी सपने के चलते उन्होंने बॉक्सिंग मैच खेलने से मना कर दिया, लेकिन उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने समझाया कि भाई सपना सच थोड़ा ही होता है, वो तो सिर्फ सपना था ना, उसको इतना ज्यादा यकीन क्यों कर रहे हो? तो लोगों के बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो फाइनली बॉक्सिंग मैच के लिए मान गए। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि उसी बॉक्सिंग मैच के दौरान उनके स्ट्रॉन्ग पंच के चलते उनके जो कॉम्पिटिटर बॉक्सर थे उनकी मौत हो गई। मतलब लिटरली। कहीं आपको तो ऐसे सपने नहीं आते ना? तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए तो ये एपिसोड नंबर 8 है। बाकी के 7 एपिसोड प्लेलिस्ट बना के पड़ी हुई है, आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो, और उसमें भी बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कॉमेंट करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो फिर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले बुधवार को ऐसे एक फैक्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।